अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की आगे वाली ब्रांचेस। पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कवर कर लिया। अब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी में हमने सेल की स्टडी की थी। उसके बाद हिस्टोलॉजी पढ़ा। हिस्टोलॉजी, हिस्टो के लफ्ज़ से ही हमें पता चल जाता है कि हिस्टो में हम किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। कौन से टिश्यू, प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू। अब फिजियोलॉजी की बात आती है तो फिजियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। अब बात आती है टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी ग्रीक के टेक्सिस से लिया गया है। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, अब किसकी अरेंजमेंट? अब नोमस मीन्स नेमी, नेम, किसी भी चीज़ का हम अगर नाम देखते हैं। अब द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे अब केट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी केट हैं और बहुत सारे डॉग हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे केट और बहुत सारे डॉग हैं तो हम क्या, उन्हें केट जो है वो हम एलिफेंट में रखेंगे? नहीं। तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक टेक्सिस किया, उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया हर जानवर का। उन्होंने नाम दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया और उनका अलग एक ग्रुप बनाया। अलग एक ग्रुप बना के उन्हें केट का ग्रुप था उसे केट में डाल दिया, और जो एनिमल का ग्रुप था, जो लायन का ग्रुप था उसमें लायन को डाला। तो उन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ को अपना नाम दिया और उसका एक अलग ग्रुप बनाया और उसमें उन्हें डिवाइड कर दिया। उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी के लफ्ज़ से पता चल जाता है कि ग्रीक के टेक्सिस से लिया गया है। टेक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, एक सीधी अरेंजमेंट। अब केट है तो हम उसे, अगर हमारे पास एक केट है और ग्रुप ऑफ केट है तो हम उस केट को उस केट के ही ग्रुप में डालेंगे, डॉग के ग्रुप में नहीं डालेंगे। तो टेक्सोनॉमी में हमने ये सीखा। अब बात आती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के लफ्ज़ से पता चल जाता है, मीन्स पेरेंट्स की बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है। जेनेटिक्स भी ग्रीक के ही लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? डिसेंट्स। अब डिसेंट्स लफ्ज़ की माना क्या होती है? इसे हम कहते हैं डिसेंट्स मीन्स औलाद या ओरिजिन भी कहा जाता है, और औलाद को हम डिसेंट्स भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी। अब हेरिडिटी कहाँ से आती है? जाहिर सी बात है हमारे ख़ानदान से आती है, हमारे पेरेंट्स से आती है। डेटा इज़ ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं? औलाद में ट्रांसफ़र होते हैं। पेरेंट्स के कैरेक्टर कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? औलाद में। जैसे कि किसी की मदर के बाल लंबे होते हैं तो उसके डॉटर के भी बाल लंबे होते हैं, या उसकी फी या उसकी पुफ्फो हो, उसकी मासी हो, कुछ भी हो। तो मतलब जो कैरेक्टर उनमें पाए जाते हैं वो उनके ख़ानदान के, उनके पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होते हैं या पेरेंट्स के जो ख़ानदान में होते हैं वो उनकी जो चिल्ड्रेन हैं उनमें भी आ जाते हैं। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी? हेरिडिटी की। हेरिडिटी मीन्स जो कैरेक्टर पेरेंट्स में होंगे या पेरेंट्स के ख़ानदान में होंगे, पेरेंट्स के रिलेटिव में होंगे, वही जो कैरेक्टर हैं वो उनकी औलाद में भी आ जाएंगे। अब बात आती है डेवलपमेंट बायोलॉजी की। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी ग्रीक के ही लैंग्वेज से ली गई है, जिसका मतलब है एम्ब्रियोन। एम्ब्रियोन क्या होता है? एम्ब्रियो, लोगस मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी। द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनता है? मेल के पास होता है, मेल के स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल की एग में आके मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें क्या होता है? एम्ब्रियो निकल जाता है। उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये एक छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं। आगे बायोलॉजी के चैप्टर्स जो हैं लंबे हैं, लेंदी हैं, जिसमें हम एक डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात आती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी की। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरो से ही पता चल जाता है कि मीन्स माहौलियात की स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। अब कैसे स्टडी करते हैं? अब जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, उनका रिलेशन। अब मेडिसिन जो है, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन में हमारा H2O से बनता है, और H2O और ऑक्सीजन और H2O से बनता है हमारा वाटर का फार्मूला। वो क्या हुआ? एक नॉन लिविंग रिलेशन हुआ, नॉन लिविंग फैक्टर हुआ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हमें जो होता है, हमें जैसे कि हमें बफेलो से दूध मिलता है, तो एक लिविंग और नॉन लिविंग का रिलेशन बन गया।
ऐसे ही हम किसमें पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो आगे की ब्रांचेस जो हैं हमारी पैलेंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जो है सोशो बायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, ये भी आज ही हम कवर करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं, पाइलोसिस। पाइलोस मीन्स एंशियंट, एंशियंट मीन्स पुराना, कोई भी पुरानी चीज़ उसे हम क्या कहते हैं, एंशियंट। ऑन्टोस मीन्स बीइंग और लोगोस मीन्स स्टडी या डिस्कोर्स, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब ये जो हम बात करते हैं किसकी, जो डायनासोर जो होते हैं उनके बारे में। अब डायनासोर इस दौर में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, जब डायनासोर 100 साल पहले मर गए तो उन्होंने क्या किया, जो उनके बोन्स थे वो बोन्स मिट्टी में दफन हुए, तो उन बोन्स में उन्होंने क्या किया, फॉसिल्स, किसी का हेड मिला, किसी की लेग मिली, तो उन्होंने क्या किया, उनके बोन्स से उन्होंने पेट्रोल बनाया। मतलब जो आजकल का पेट्रोल बिक रहा है वो ये एक हकीकत बात नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया उन्हें मालूम हुआ कि इनके बोन्स में एक ऑयल की तरह है, जिन्होंने उन्हें पेट्रोल का नाम दे दिया। कंफर्म अभी तक नहीं हुआ कि जो पेट्रोल बन रहा है वो फॉसिल्स मतलब जो हमारे डायनासोर थे या ड्रैगन जो अभी नहीं है उनके ही पार्ट से बना गया है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जो हमें टीचर्स या पढ़ाते हैं तो वो यही पढ़ाते हैं कि पैलेंटोलॉजी में हम पास्ट रिमोट की स्टडी करते हैं, मीन्स उसकी डायनासोर्स की स्टडी करते हैं और हम ड्रैगन की स्टडी करते हैं जो इस दौर में नहीं पाए जाते। तो अब हमारी 3 ब्रांचेस रह गई हैं, तो इंशाल्लाह उन्हें 3 नहीं 5 ब्रांचेस रह गई हैं, इंशाल्लाह उन्हें कल कवर करेंगे। जो भी बात समझना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहें।